उनका प्रश्न है कि एक गृहस्थ को कौन सी साधना सबसे अच्छी है, क्योंकि जो पुरुष चरण है उसको पढ़ के चरण ठंडे हो जाते हैं। साधक भी सोचते कहाँ शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं, कहाँ ये 36 का आंकड़ा लगा हुआ है, क्योंकि 36 स्टेप्स है ना उसमें। मैं बार बार एक ही चीज पर उतरता हूं जब भी मुझसे ये प्रश्न किया जाता है कि यदि आपको स्वयं से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये हो सकता है कि आप को अगर सिर्फ 2-3 सॉन्ग्स बजाने हैं वो आप सीख सकते हो 2-3 महीनों में, पर यदि आपको गहराइयों में उतरना है तो आपको समय देना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप गृहस्थ हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप लॉयर हैं, चाहे आप भगवान हैं, चाहे आप कोई भी हैं, अगर आपको एक कला को सीखना है तो उस कला को सीखने के लिए उसको समय देना होता है। यदि समय देंगे तो सीख पाएंगे, यदि समय नहीं देंगे तो नहीं सीख सकते। और दूसरा रास्ता है कि ठीक है, अगर मैं बजाना नहीं सीख सकता, क्या मैं सुनना सीख सकता हूं? क्या मैं सुन के आनंदित हो सकता हूं? क्या मैं सुन के प्रफुल्लित हो सकता हूं? कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसी गुट्टी नहीं है कि कोई पिला दे और बोले बस अब जब सुबह उठोगे तो सब कुछ बजा लोगे। इसीलिए युग युगांतर में जब जब साक्षात भगवान भी आए हैं, क्यों गुरु स्थान पर गए, क्यों उन्होंने साधना की, क्यों तप किया, क्यों चिंतन किया, क्यों मनन किया? यदि वो साक्षात ईश्वर का स्वरूप थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े त्यागी, वैरागी, क्यों उनको साधना के पथ पर चलना पड़ा? क्योंकि यदि स्वयं से नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। कुछ भी हो, खुश रहना है जीवन में, कला है जिसको सीखा जा सकता है। दुखी रहना है जीवन में, अपने आप आ जाएगा, है ये भी एक कला। माता पिता को देखा है, समाज को देखा है, स्कूल को देखा है, हर कोई दुखी है आसपास, तो वो अपने आप मनुष्य उसको सीख रहा है। अगर आपको छुरी कांटे से भी खाना है या चॉपस्टिक से भी खाना है, वो भी सीखना पड़ता है। अगर आप एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां चॉपस्टिक्स पड़ी हुई हैं, आप बोलो ये 2 डंडियां से क्या करूंगा मैं? चम्मच ठीक है, फोक ठीक है, कांटा ठीक है, खाते रहो, उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर यदि चॉपस्टिक से खाना है तो सीखना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार गृहस्थ को यदि साधना करनी है तो साधना सीखनी पड़ती है। अभ्यास से ही कोई चीज हस्तगत होती है। पुरुष चरण देखकर घबराना एक बात है, या ये याद रखना कि एक एक कदम करके ही 1000 मील तय होंगे। बहुत पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, इट वॉज कॉल्ड बर्ड बाय बर्ड, एन लेमॉट एक राइटर है, उनकी लिखी हुई है। तो उन्होंने उसमें राइटिंग के ऊपर लिखा हुआ है और उन्होंने बोला है कि जब कोई नॉवेलिस्ट या कोई क्रिएटिव व्यक्ति कुछ लिखने बैठता है तो इतनी बड़ी किताब होती है लिखने को, तो एक टेंशन हो जाती है कहां से पूरी होगी। तो कहती है, उन्होंने एक उदाहरण दिया है, उनका भाई छोटा, गर्मियों की छुट्टियां थी और सारी गर्मियों की छुट्टियां जब बीतने को आई, केवल 2 दिन पहले उसको याद आया कि मेरे टीचर ने मुझे प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ था जो मैंने किया ही नहीं। परसों जाना है स्कूल, हॉलीडे होमवर्क हुआ नहीं। ऐसा होता है ना, बच्चों को लगता होगा कभी कभी, भूल जाते हैं क्योंकि भूलना अच्छा लगता है उसमें। कौन करे वो बीमारी को, काहे की छुट्टी, उसमें भी काम दे दिया।
जब मैं छोटा था तो आपको शायद पता होगा कि छुट्टियां शुरू होने से एक हफ्ता पहले काम दे देते हैं, एक हफ्ता 10 दिन पहले। मेरा बस एक ही मेरा जुनून सवार होता था कि पहली छुट्टी से पहले मेरा सारा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। 1.5 महीने मुझे खेलना है, मुझे काम नहीं करना बैठ के। तो मैं दिन रात लगा के 7 दिन में ही सारे सब्जेक्ट्स का पूरा काम करके ऐसे बैठ जाता था। कोई पूछे घर का हॉलीडे होमवर्क हो गया? तो ये बच्चा जो है 2 दिन रह गए हैं स्कूल जाने में और काम हुआ नहीं हुआ। तो वो रोने लग गया क्योंकि उसका प्रोजेक्ट था, उसको बहुत सारे बर्ड्स की फोटोज लगानी थी। वो इतने वैसे यार वाहियात काम देते हैं स्कूल में कि समझ में नहीं आता ये सोचा किसने होगा कि बच्चों को ये काम दे दिया जाए। बेचारा खुशी से बैठ ना जाए फ्री, कुछ ऐसा काम दे दो जिसका कोई सर पैर नहीं है। मुझे मिलते स्क्रैप बुक बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। क्यों बनाए भाई, क्या मिलेगा उससे? फिर बनानी पड़ती थी। तो उसको भी ऐसे एक बुक बनानी थी जिसमें हर पेज पे एक तरफ एक बर्ड की फोटो लगी होगी, दूसरी तरफ बर्ड के बारे में लिखा होगा। और वो रोने लग गया। उसने कहा कि 70 बर्ड्स का करना है, कहां से करूंगा मैं? 70 बर्ड्स मैं कहां से करूंगा, कब शुरू करूंगा, कब खत्म होंगे? तो उसके फादर उसके पास आए, उसकी पीठ थपथपाई, उसको चुप कराया। बोले बेटा, बर्ड बाय बर्ड विल डू 70 बर्ड्स। एक एक बर्ड, बस हमको एक बर्ड के बारे में सोचना है, एक ही पक्षी के बारे में सोचना है। एक पक्षी को एक उस पेज पर लगाएंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे पे, देखना अपने आप गिनती होती चली जाएगी। ऐसे ही साधना में होता है, ऐसे ही किसी हर क्षेत्र में होता है। इतना बड़ा हम लक्ष्य देखकर यदि घबरा जाएंगे फिर तो कुछ भी नहीं करेंगे। हमको 24 लाख मंत्र का पुरुष चरण सोचने की आवश्यकता नहीं, हमको 36 स्टेप्स वाला पुरुष चरण सोचने की आवश्यकता नहीं। हमको सोचना है ठीक है, नवरात्रे आ रहे हैं, 9 दिन में मैं क्या कर सकता हूं। जो 9 दिन का अनुशासन रहेगा तो 90 दिन का भी रहेगा, 900 दिन का भी रहेगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, दूसरा इतना जरूर है कि काम करने का भी एक ढंग होता है। मुझे अपना उदाहरण देते हुए संकोच हो रहा है, पर क्योंकि मैं अपने को ही सबसे ज्यादा जानता हूं इसलिए अपना ही दे सकता हूं। जब मैं छोटा था, ये शायद इतना छोटा भी नहीं था, शायद 10वीं क्लास की बात है, कुछ ऐसा। तो हमारे वहां पर एक स्कूल होता था जहां टाइप राइटिंग सिखाते थे। एक ऐसे दुकान सी होती थी, उसमें 10 टाइपराइटर पड़े थे, आप भी कर लो। बिल्कुल बिना भी इतना सा भी मिर्च मसाला लगाए, आपको एकदम सत्य घटना बता रहा हूं। और बचपन से ही मुझे टाइपिंग का एक शौक था, इतना कि कई बार मैं लाइब्रेरी से माता रानी के ऑफिस में चला जाता था। मैं बोलता मुझे टाइपिंग करनी है, और वो मुझे किसी स्टेनो के पास या पास के सेक्शन में कोई होता था, वो बोलते थे कि लंच टाइम में ये बच्चा थोड़ी सी टाइपिंग कर लेगा। तो मैं वहाँ कुछ टाइप करके फिर लाइब्रेरी निकल जाता था, स्कूल से सीधा वहाँ फिर लाइब्रेरी। तो मैंने टाइपिंग सीखनी शुरू की। उसकी फीस थी 50 रुपीज पर मंथ। 50 रुपए वो इंस्टीट्यूट पर मंथ की फीस लेता था। 50 रुपए में हफ्ते में 5 दिन, पता नहीं 3 दिन, मुझे स्मरण नहीं, आप जाकर 1 घंटा टाइपिंग कर सकते हो वहां पर। अब 1 घंटा टाइपिंग करके आप कोई इतने बढ़िया टाइपिस्ट नहीं बन सकते। मैं वहां गया, मैंने टाइपिंग की, 1 घंटा खत्म हो गया, मैं आ गया। अब एक रास्ता था कि मैं, दूसरा रास्ता था कि मैं 50 रुपये और दूं, बोलूं कि मुझे और करनी है टाइपिंग। पर मेरे पास समय भी कम होता था क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत बिजी रहा हूं, पता नहीं क्यों। So I didn't have time। तो मैंने सोचा कैसे किया जाए इसको, कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए अपने टाइम को। आप मानेंगे नहीं, यदि मैं दूध भी लेने जा रहा हूं, या हमारे पास एक बहुत प्यारा डॉगी होता था रॉकी, उसको घुमाने लेके जा रहा हूं, या कुछ भी कर रहा हूं, चल के जा रहा हूं कहीं, मैंने आते जाते शैडो टाइपिंग करनी शुरू कर दी। मुझे किसी ने बताया नहीं वो कॉन्सेप्ट, बट
सबकी एक वृत्ति होती है, मेरी यही कि मुझे एक ऐसा जुनून सवार होता है जब मुझे कुछ करना होता है, फिर मुझे कुछ नहीं दिखता। तो मैं आते जाते से टाइप कर रहा हूं। 2 महीने के बाद मैंने वो टाइपिंग स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि 2 महीने में मेरी टाइपिंग स्पीड 75 वर्ड्स पर मिनट हो चुकी थी, with more than 95% accuracy on those clunky typewriters। क्योंकि मैंने 1 घंटा नहीं की टाइपिंग, मैंने दिन रात की। अगर मेरे हाथ खाली हैं, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, the quick brown fox jumped right over the lazy dog, the quick brown fox jumped right over the lazy dog। Constantly I was just typing this in my head, and this is also what mental training is in every field। इतना कि 2 साल के बाद +2 में एग्जामिनेशन हो रहा था उसका शॉर्ट हैंड का। अब शॉर्ट हैंड सीखनी थी, तो मुझे लगा शॉर्ट हैंड सीखने का मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई स्टेनोग्राफर तो बनना नहीं है। हालांकि मैं दीदी से पूछता होता था कई बार, मैंने दीदी ऐसा तो नहीं, मेरे ड्रीम्स इतने बड़े बड़े, मैं कोई सिंपल सा क्लर्क बन के रह जाऊंगा किसी ऑफिस में। बोलती नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैंने कहा कि ये शॉर्ट हैंड सीख के मैं करूंगा क्या, पर सब्जेक्ट है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने ले लिया। अब शॉर्ट हैंड का जो एग्जाम होता था, उसमें वो क्या करते थे कि पहले आपको डिक्टेशन देंगे, उस डिक्टेशन को आप नोटेट करेंगे, फिर आप उसको टाइप करेंगे। आधे पौने घंटे में आप भूल जाते हो क्या नोटेट किया है, तो आधे पौने घंटे में 1-1.5 घंटे मैक्सिमम आपको टाइप करना होता है। वो यूजुअल जो जैसे जर्नलिस्ट होते थे पहले टाइम में, जब डिक्टाफोन्स कॉमन नहीं होते थे। तो मैंने अपने उनसे टीचर से पूछा, आई सेड कि अगर कोई बच्चा गलत नोटेट कर दे पर टाइपिंग उसकी ठीक हो, ट्रांसक्रिप्शन ठीक हो, फिर? तो उन्होंने बोला हमको सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन से मतलब होता है। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्शन ठीक है तो नेचुरली आपने ठीक ही लिखा होगा नोटेट, और 80 वर्ड्स की स्पीड पे वो बोलते हैं, उस स्पीड पे आप लिख तो सकते नहीं, इसलिए नोटेट ही करोगे। तो हमको सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन देखनी है। तो उस क्लास में लगभग 100 के करीब बच्चे थे उस एग्जामिनेशन सेंटर में जहां मेरी क्लास थी, हॉल में, और 100 टाइपराइटर पड़े हुए थे। और पहले वो डिक्टेट करेंगे, ये +2 का बोर्ड का एग्ज़ाम, पहले वो डिक्टेट करेंगे, फिर आपको वो टाइम देंगे 5 से 10 मिनट, जो भी मुझे याद नहीं कितना, 10-15 मिनट टू टाइप इट, ट्रांसक्राइब इट। तो जब वो स्पीक कर रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे, उस समय मैंने टाइपिंग शुरू कर दी। पूरे हॉल में एक ही टाइपराइटर की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि सब नोटेट कर रहे थे, मैं टाइप कर रहा था। एंड दे वर सर्टन कि देयर विल बी सो मेनी मिस्टेक्स एंड देयर इज नो वे दिस गाय वुड डू एनीथिंग। वुड अगर पास हो गया तो बड़ी बात है, क्योंकि वो बोल रहे हैं, इस स्पीड पे बोल रहे हैं, दिस इज टू से दैट राइट नाउ आई एम डिक्टेटिंग ए पैसेज टू यू पीरियड, नाउ कॉमा आई एम सेइंग, ऐसे करके वो बोल रहे, स्पीड पे बोलती हैं 80 वर्ड्स। टेस्ट खत्म हो गया, डिक्टेशन खत्म हो गया, उसके बाद सारा हॉल जो है टाइपराइटर से गूंज रहा है, और मैं बैठ के नोटेट कर रहा हूँ। आई एम डूडलिंग, सारी नोटेशन मेरी खराब है, गलत है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने नोटेशन सीखी नहीं ढंग से। मेरे था कि मेरे जीवन में कभी काम नहीं आने, मैं इसको सीख के क्या करूँ, व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम ऑन दिस थिंग। रिजल्ट आया, 75 मार्क्स का वो एग्जाम था, आई गॉट 74। इतनी ताली मुझे तब भी नहीं मिली थी, बट चलो। What I mean to say is this, just because के काम बहुत है does not mean कि हमको गधों की तरह करना है। We can be smart about doing things in life। तो साधना यदि बहुत है, इसका ये अर्थ नहीं कि अगर समय नहीं निकाल पाए प्रतिदिन बैठ के तो साधना नहीं हो सकेगी। यू कैन ट्रेन योर माइंड, आप अपने मन को, चेतना को ऐसे तैयार कर सकते हो कि हर कर्म जो है साधना में तब्दील हो जाए।
फिर कोई समस्या नहीं है, फिर आपकी साधना कई घंटे की हो जाएगी प्रतिदिन। मैं आपसे पूछ रहा हूं सिंपल सी बात, जब आप नहा रहे हैं उस समय 99% लोगों के मन में विचार चल रहे होते हैं। उस समय कौन रोक रहा है आपको जप करने से? क्यों नहीं हो पा रहा? जब आप खा रहे होते हैं क्यों नहीं जप कर रहे? जब आप ट्रेन में, कार में, बस में जा रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं क्यों नहीं जप हो रहा? ये कला है जो सीखनी पड़ती है, स्मृति की, माइंडफुलनेस की, कि 2 ही मिनट मिलें उसी में मैं कुछ कर लूं। वैसा करेंगे तो साधना बहुत सरल हो जाती है। बैठ के सिर्फ करते रहेंगे साधना तो दुख ज्यादा होता है, साधना कम होती है, क्योंकि हो नहीं पा रही, ध्यान नहीं लग रहा, मन भाग रहा है, विचार आ रहे हैं, चिंता हो रही है, और फिर लग रहा है अरे मुझसे तो इतनी सिंपल सी चीज नहीं हो रही, छोड़ो, ईश्वर प्राप्ति समाधि छोड़ो, आश्रम चला जाऊंगा, बस वहां मिल के आ जाएंगे, उसी से चल जाएगा काम अपना। साधना करनी है तो हर चीज को साधना में बदल दो, हर कर्म को। भोजन करते समय जप नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, क्या हर कौर को सुख के साथ आनंद से खा सकते हो? क्या वो माइंडफुलनेस है? नहाते हुए, ब्रश करते हुए, वस्त्र डालते हुए, कहीं आते हुए, जाते हुए। तो यदि करना है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग यू फाइंड ए वे, व्हेन यू डोंट यू फाइंड एन एक्सक्यूज। जब कुछ करना होता है मनुष्य रास्ता खोज ही लेता है। तो यदि जीवन में प्रमुखता आ जाती है, इसको प्राथमिकता आ जाती है साधना को, तो रास्ता अपने आप निकलेगा। क्योंकि मैं आपको कोई कार्यक्रम बनाकर नहीं दे सकता, वो गलत होगा, उससे कुछ होगा नहीं, प्राप्त नहीं होगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। अधिकतर मूवमेंट्स, आंदोलन, साधु संत, धर्म इसलिए कामयाब है, वो बोलेंगे देखो सुबह 6 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ के ये करो, 6 से 6:30 ये करो, 6:30 से 7 ये करो, उसके बाद ये करो, रात को सोते हुए ये करो, दिन में ये करो। हर कोई बोलता है देखो जी मोक्ष द्वार तक पहुंचने का मुझे एक रास्ता मिल गया। वो नहीं है रास्ता। आपको अपना रास्ता स्वयं खोजना होगा कि मुझे क्या अपील करता है, मेरी वृत्ति कैसी है, मेरी प्रकृति कैसी है, मुझे मंत्र भाता है या मुझे ध्यान भाता है या मुझे सेवा भाती है या मुझे सत्कर्म भाता है, वो आपको खोजना होगा। हाँ, आपको मंत्र भाता है, उसका रास्ता क्या है मेरे अनुसार हमने बता दिया है, शास्त्र के अनुसार हमने बता दिया है। आपको ध्यान भाता है, उसका रास्ता क्या है हमने लिख डाला है। जिन जिन रास्तों पर मैं चला हूं, वो रास्तों पर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या दुविधाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या यात्रा है, मेरे अनुभव से दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन। तो यदि 1-1.5 घंटा भी है, मान लीजिए आपके पास 1.5 घंटा है, जो मैं ये रिकमेंड करूंगा शायद आपको ना अच्छा लगे, आई एम नॉट टू श्योर, बट 1.5 घंटा है तो उसमें से 50 मिनट्स, 50 मिनट आप जब ध्यान में लगा लीजिए, बचे आपके पास 40 मिनट्स। 40 मिनट आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। वो 40 मिनट आपका फोन बंद हो, वो 40 मिनट आप अपने बच्चों के साथ, अगर वो आपके साथ बैठना चाहते हैं तो, या हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसा नहीं कि बेटा मेरे 40 मिनट आओ बैठो यहां पर ये हमारी साधना है, हमको खुश रहना है, खुश कैसे नहीं रहेगा तू, बैठ यहां पर वैसा ना हो। अगर हस्बैंड वाइफ आपस में वही एक चाय का प्याला इकट्ठे बैठ के पी लें, या जो भी दूध जो भी आप पीते हो, उससे जीवन में एक संपन्नता होगी, उससे जीवन में एक पूर्णता आएगी। क्योंकि माँ बाप इतना व्यस्त हो जाते हैं बच्चों को पालने में कि एक दूसरे को भूल ही जाते हैं। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं, 20-25 साल के हो गए, घर से चले गए, अगर आप लकी हो तो कुछ बच्चे 30-35 तक घर में ही रहते हैं,
अगर निकल गए बच्चे समय से, तब समस्या है, तब आप भी बहुत बड़े हो चुके हो। फिर पति पत्नी को एक अनजानापन लगता है एक दूसरे के साथ, फिर एक दोबारा से नई डिस्कवरी शुरू होती है। पता ही नहीं था, अच्छा तुम्हें ये अच्छा लगता है, मुझे पता ही नहीं था 20 साल। कहा जाता है कि एक नया विवाह हुआ पति पत्नी का, और पत्नी ने टोस्ट बनाया और उन्होंने सोचा कि दोनों इकट्ठे खा लेंगे। अब पत्नी को क्रस्ट बहुत अच्छा लगता था, जो ब्रेड का साइड का क्रस्ट होता है। तो उसने कहा चलो मेरे पति हैं, जो मैं इनको ये दे देती हूँ, कोई बात नहीं। उसने क्रस्ट काट के दे दिया, पति ने खाया, उसने बहुत तारीफ की कि वेरी नाइस, वेरी काइंड ऑफ यू एंड सो ऑन। तो उनका 20 वर्ष तक यही नियम रहा कि रोज सुबह वो बैठते थे, ब्रेकफास्ट इकट्ठे करते थे, क्रस्ट पत्नी उसको दे देती थी पति को, और खुद वो सॉफ्ट वाला पोर्शन खा लेती। और प्रतिदिन सोचती थी कभी तो इनके मन में आएगा, अरे नहीं तुम क्रस्ट खा लो, कभी तो आएगा। क्योंकि पत्नी चाहती है पति एंटीसिपेट करे, उसको बोलना ना पड़े। पत्नी ये कहती है अगर मुझे मांगना पड़ गया मुंह से, फिर तुम मुझे समझे ही नहीं, जाने ही नहीं। जो भी गिफ्ट है, जो भी है, अगर बोल के लिया तो बड़ी कीमत उसकी कम हो गई। तुम खुद बूझो मैं मन में क्या सोच रही हूं, तुम्हें पता होना चाहिए मुझे क्या पसंद है। और अगर आपने किसी और का गैस कर लिया, फिर आपको इतना बड़ा लेक्चर मिलेगा। मेरा तो कभी गैस नहीं किया, उसका एक मिनट में ढूंढ लिया। तो पत्नी ने सोचा कभी तो इनके मन में आएगा कि क्रस्ट तुम खा लो, कोई बात नहीं। परंतु 20 साल का उनका नियम, वो भी एक अच्छे समय होते थे जब मनुष्य एक ही गांव में, एक ही शहर में पूरा जीवन व्यतीत कर देते थे, एक ही रूटीन, पूरा जीवन बस वही डे इन डे आउट वही किया। और 20 साल के बाद एक दिन किसी चीज को लेकर पत्नी थोड़ा परेशान थी, उसको याद नहीं रहा। उसने सॉफ्ट वाला जो बीच सेंटर का ब्रेड का पोर्शन है वो पति के सामने रख दिया और क्रस्ट अपनी ओर रख लिया। तो पति थोड़ा सा मुस्कुराया, पति ने खाया और उसने कहा कि तुम्हें एक बात बतानी थी मुझे। बचपन से ही मुझे क्रस्ट कभी पसंद नहीं था, पर तुम इतने प्यार से मुझे देती थी कि मुझसे ना हुई, कि मुझे लगा कोई बात नहीं, तुम्हें सॉफ्ट पोर्शन पसंद है तुम वो खा लो तुम्हें ब्रेड का सेंटर पसंद है तुम वो खा लो, मैं क्रस्ट खा लूंगा, कोई बात नहीं। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद तो सांस लेने की फुर्सत मिलती है माँ बाप को, एक दूसरे को देखने की, जानने की। तब पता चलता है अरे ये वही व्यक्ति है, वही पुरुष या वही स्त्री जिससे मेरा विवाह हुआ था। थोड़ा बॉडी इनकी टायर्ड हो रही है, थोड़ा फ्रेल हो रही है, थोड़ा थक रही है, थोड़ी चेहरे पर लाइंस आ गई हैं अभी। ये वही है जिसने मेरे साथ पूरा अपना जीवन बिता दिया, जिसने इतना एक सैक्रिफाइस किया, त्याग किया, सब कुछ, जिसने मिलकर इस परिवार को चलाया। फिर समय होता है प्यार के पनपने का। उस समय जो बॉन्ड बनता है वो एक अपने आप में अद्वितीय होता है। परंतु यदि साधना करनी है, यदि ऐसे संबंध को बनाकर रखना है, तब जब व्यस्त हो तब भी हम ये नहीं ना कह सकते पहले रिटायर हो जाऊं फिर पूजा पाठ करूंगा, होगा नहीं। हम ये नहीं कह सकते पहले बीमार हो जाऊं फिर एक्सरसाइज करूंगा, हो नहीं सकती। हम ये नहीं कह सकते कि पहले अपने बच्चों से फ्री हो जाऊं फिर तुम्हारी ओर देखूंगा। तो यदि 1.5 घंटा आपके पास है तो 40 मिनट वन मस्ट स्पेंड विथ वंस पार्टनर, कि कुछ उनकी अच्छी बात होगी उसको हाईलाइट किया जाए, क्योंकि आप दंग रह जाएंगे ये सोचकर केवल एक प्रेम की अभिव्यक्ति मनुष्य को दिनों में बदल देती है। जो हर व्यक्ति घर में, हर बड़ा छोटा व्यक्ति अपनी एक जगह चाहता है और एक ऐसी भावना चाहता है कि उसकी जो मेहनत है उसको भी देखा जाए। ये नहीं कि पत्नी का काम ही हो गया, रोज रोटी उसी को बनानी है, और अगर वो रोज बनाकर खिला रही है हम बोलें ये तो हमारा अधिकार है इस भोजन को पाना। तो
तो यदि सच्ची साधना है गृहस्थ की, तो वो है कि कुछ समय 30-40 मिनट गृहस्थ जीवन का आनंद ले। ऐसा नहीं कि 40 मिनट जब किया, फिर टीवी ऑन किया, वाइफ को बोला जा बैठ जा पास, और ये हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फोन बंद हो, टीवी बंद हो, क्योंकि रिमोट ऐसी चीज है, जैसे ही पुरुष के हाथ में आता है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। टीवी का रिमोट ऐसी चीज है, वो जैसे वो था ना रामचरितमानस में बाली, उसके सामने जो आता था उसकी शक्ति आधी बाली को चली जाती थी। होता था ना ऐसा, बाली के सामने जो पड़ा उसकी शक्ति आधी हो जाती थी, बाली की दुगनी। ठीक ऐसे ही जो रिमोट है टीवी का, जैसे ही वो हाथ में आता है, ऐसी विद्युत की तरंगे हैं उसमें, वो आपके आधी सोचने की शक्ति को ले जाता है। पुरुष जो है बैठा ऐसे बस चैनल बदलता रहेगा 2-2 घंटे, कुछ नहीं देख रहा। वो किसी रेस में है, मैं चैनल कितनी तेज बदल सकता हूँ ये दिखाता हूँ। वाइफ बोल रही देख क्या रहे हो, कुछ नहीं देख रहा वो बस सिर्फ चैनल चेंज कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, उसको 100 से लेके 500 तक सारे चैनल पे जाना है। फिर हो सकता है चैनल नंबर 3 पे ही वापस आए थोड़ी देर के लिए। ये उसकी वृत्ति है रिमोट हाथ में आते ही। तो यदि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है साधना में, गृहस्थ में, तो ये एक अपने आप में कम साधना नहीं है। अपनी बीवी को आधा घंटा सुनना किसी साधना से कम नहीं है। मंत्र योग से भी ज्यादा कठिन साधना है, और वाइस वर्सा में भी। सो दैट्स रियली व्हाट आई बिलीव, इवन दो आई सेड इट जोकिंगली, कि आप निश्चित रूप से उस आनंद की प्राप्ति करोगे जिसकी आप कल्पना करते हो, अगर आप केवल और केवल अपनी साधना में गुणवत्ता को उतार लाएं और प्रेम को बढ़ा दें। It'll go a long way.